सबसे बड़ी और अहम खबर से ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। एक बार फिर आपको आगाह करें, जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ से। अरशद शरीफ साहब, 3 साल के लिए मुकर्रर कर दिया गया है जनरल कमर जावेद बाजवा को बतौर आर्मी चीफ, क्या कहिएगा? जी, वजीर आजम इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल की मजीद तौसी कर दी। और इसकी जो वजह बताई गई है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑर्डर निकला इस हवाले से, उसमें खित्ते की जो सूरत हाल है उसकी वजह से एक्सटेंशन की गई है जनरल कमर बाजवा के मुद्दत मुलाजमत में, उनके टेन्योर में 3 साल की मजीद। जनरल कमर बाजवा ने 29 नवंबर को रिटायर होना था, लेकिन जो इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर पे हालात हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे हालात हैं, अफगानिस्तान का एक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस चल रहा है और वहां पे इलेक्शंस भी और नई हुकूमत बननी है, अमेरिकन विड्रॉल है, एक वो रीजनल सिचुएशन है इसमें मेन फैक्टर जिसको अगर हम इंटरप्रेट एनालाइज करें। और दूसरा जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे और खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल में मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय इकदाम है उसके बाद से जो सूरत हाल बनी है, साथ साथ जो भारत की तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट्स दी जा रही है, ये वो रीजनल इन्वायरमेंट है, रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, जिस वजह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज ये फैसला किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को 3 साल की मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर जनरल कमर बाजवा के हवाले से जो थोड़ी सी मैं आपको चीजें बता दूं कि जो बड़े स्टेप्स उन्होंने लिए, उस हवाले से ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया गया था, उसको लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इसमें प्रीएम्प्ट किया जाता है टेररिस्ट एक्शंस को। इससे पहले हमारा मोड रिएक्टिव था। इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक मेन किरदार दिया गया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें कलीदी किरदार फ्रंट रोल पे आए और दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने की पहले कोशिश करें। और ये रद्दुल फसाद का बेसिक कॉन्सेप्ट था, डी वेपनाइजेशन इसका एक हिस्सा था। जो एक दूसरा बड़ा इकदाम जनरल बाजवा ने अपने टेन्योर में लिया, बतौर आर्मी चीफ एक इनिशिएटिव लिया, वो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ फेंसिंग करने का। और ये एक बहुत बड़ा इकदाम था जिससे कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का पाकिस्तान में इनग्रेस रोकने के हवाले से जनरल कमर बाजवा ने इनिशिएटिव लिया। दूसरे जो बड़े इनिशिएटिव हैं जो चल रहे हैं उसमें बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का है, फाटा उसमें जो अमन कायम करने के बाद वहां पे डेवलपमेंट का और उसकी इंटीग्रेशन का। और जो सबसे बड़ी चीज जो जनरल कमर बाजवा साहब खुद भी कहते रहे, वो पाकिस्तान को दायमी अमन की तरफ लेके जाना, एंड्योरिंग पीस की तरफ लेके जाना। ये वो इनिशिएटिव है जो जनरल बाजवा ने लिए थे और इसकी कंटिन्यूटी भी वजीर आजम चाह रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने 3 साल के लिए जनरल कमर बाजवा के मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी है। जनरल कमर बाजवा की एक और जो बड़ा इनिशिएटिव था वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से था। मुख्तलिफ ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ और मिलिट्री लीडरशिप के साथ काफी प्रोएक्टिव रोल जनरल कमर बाजवा साहब अदा कर रहे हैं, जिसको वो भी एक कंसिडरेशन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस मुद्दत मुलाजमत में तौसी करने के हवाले से। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि वजीर आजम ने नेशनल डेवलपमेंट की एक कमेटी बनाई थी जिसमें जनरल कमर बाजवा को शामिल किया। तो इसका मतलब ये है कि जो एक माजी में सिविल मिलिट्री डिस्कॉर्ड रहता था, कहा जाता था कि टेंशन है, वो बिल्कुल कम है। और वजीर आजम का मुकम्मल एतमाद है आर्मी चीफ पे और अपनी सारी विजन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनरल कमर बाजवा उन्होंने जरूरी समझा और आज उन्हें 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी है। जी, अरशद शरीफ साहब साथ ही रहिएगा और हमारे नाजरीन को एक बार फिर अहम खबर से हम इस वक्त आगाह करें। जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है।